बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कनाडा के अंदर हर साल में एक या दो दफ़ा नए सिरे से एम्प्लॉइज की मिनिमम वेज का तयन किया जाता है। ये मिनिमम वेज का तयन दो चीज़ों के साथ किया जाता है कि उस मुल्क में इन्फ्लेशन कितनी है कनाडा के अंदर, और या कंज्यूमर इंडेक्स कितना है। अब उस हिसाब से वेजेस को मोस्टली टाइम अप किया जाता है। बहुत रेयर केसेस में कभी डाउन किया गया है उसको, लेकिन मोस्टली अप किया जाता है। इस दफ़ा जो अप किया गया है सैलरी को कनाडा के अंदर, उसमें मिनिमम वेजेस जो है अक्टूबर के महीने में मोस्टली प्रोविंसेस ने अप की हैं अपनी सैलरीज। मैं आपको जो फेडरल गवर्नमेंट के जो एरियाज़ में जो बिजनेसेस आते हैं उसके साथ जो तमाम प्रोविंसेस हैं उसमें जो मिनिमम वेजेस हैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। प्लस मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हर प्रोविंस का ओवर टाइम के रूल्स रेगुलेशन कितने हैं। जब आप वहाँ पे जाके काम करते हैं या वहाँ पे आप रह रहे हैं और काम कर रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि आप कितने घंटे बाद आप ओवर टाइम ले सकते हैं और उस ओवर टाइम का रेशो क्या है, आप सैलरी का कितना परसेंटेज ज़्यादा आप ओवर टाइम ले सकते हैं। कम से कम जो वेजेस हैं वो रकम होती है जिससे नीचे कोई शख्स कोई बिजनेस किसी दूसरे एम्प्लॉय को ऑफर नहीं कर सकता। ऐसे नीचे मिनिमम ये वेजेस आपने देनी है, चाहे वो मजदूर हो चाहे कुछ और हो। इससे आपने ऊपर देनी है, इससे आपने नीचे नहीं देनी है। अब ओवर टाइम की जो शरह होती है वो देखा जाता है कि कितने घंटे एक दिन में काम करने हैं, उसके बाद जो आप काम कर रहे हैं उस पर पे की जाती है। या आप वीकली जो आपके टाइमिंग्स हैं, मोस्टली टाइमिंग्स 40 घंटे होते हैं वीक के अंदर, कुछ प्रोविंसेस में ये डिफरेंट है। उसके बाद जो पे किया जाता है वो किस रेशो से पे किया जाता है उसको आप ओवर टाइम कहते हैं। अगर हम फेडरल रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज को देखें, जो कि फेडरल गवर्नमेंट जिन बिजनेस को रेगुलेट करती है, उसमें जो मिनिमम सैलरी है वो $16.65 है। ये पर आवर के हिसाब से है। इसमें सैलरी आप पर आवर के हिसाब से लें या मंथली लें, रेशो आपकी इससे ऊपर बननी चाहिए, इससे नीचे आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर आप फेडरल रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज के अंदर अगर आप ओवर टाइम लगा रहे हो तो आपका 8 घंटे से जब आप ऊपर एक दिन में जाएंगे तो आपका ओवर टाइम होगा, और ये ओवर टाइम आपको 1.5 गुना पे करेगा। 1.5% जो आपको पर आवर लेते हैं। या वीक के अंदर आपने 40 घंटे से ज़्यादा जितने घंटे लगाए हैं वो घंटे भी आपके ओवर टाइम में जाएंगे, और उनकी रेशो जो है वो आपको नॉर्मल सैलरी से 1.5 गुना ज़्यादा पे की जाएगी। 1.5 गुना ज़्यादा का मतलब है अगर आप नॉर्मल 16 यूरो ले रहे हैं तो 1.5 गुना का मतलब हो गया $24 पर आवर। तो ये मैंने फेडरल रेगुलेटेड इंडस्ट्री बताया। उसके बाद हम प्रोविंसेस का शुरू करते हैं कि प्रोविंसेस के अंदर मिनिमम वेजेस क्या, और हर प्रोविंस की मिनिमम वेजेस डिफरेंट है, वहाँ पे ओवर टाइम का रूल डिफरेंट है। अल्बर्टा से शुरू करते हैं, अल्फाबेटिकली अल्बर्टा से शुरू करते हैं। वहाँ पे $15 पर आवर दिया जाता है। अगर स्टूडेंट्स हो और वो 18 साल से नीचे हों तो उनको $13 पर आवर दिया जाता है। लेकिन अगर वो 28 आवर्स ज़्यादा काम करें वीकली तो फिर उनको जो 28 आवर्स के बाद जो सैलरी दी जाएगी वो $15 पर आवर दिया जाएगा। यानी अल्बर्टा में $15 पर आवर है। उसके बाद ओवर टाइम जो है वहाँ पे 8 घंटे से ज़्यादा अगर डेली में जाएँ तो वो आपको 1.5 गुना पे करेंगे। लेकिन यहाँ पे वीकली अगर आप 44 घंटे 44 आवर्स के बाद आप काम करेंगे फिर वो आपको उस पर एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। उसके बाद ब्रिटिश कोलंबिया में अगर आप देखें तो वहाँ पे जो पर आवर रेट है वो $15.65 है। कैनेडियन डॉलर की बात हो रही है यहाँ पे। ओवर टाइम जो है वो 8 घंटे से लेके 12 घंटे तक आपको 1.5 गुना मिलेगा। लेकिन अगर आप 12 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं तो वो आपको सैलरी का डबल मिलेगा, याद रखिएगा। और वीकली जो आपने 40 आवर्स काम करना है, 40 आवर्स के बाद जो आपका एक्स्ट्रा टाइम स्टार्ट हो जाता है और वो एक्स्ट्रा टाइम आपको 1.5 गुना के हिसाब से मिलेगा। मैनिटोबा में अगर आप जाएं तो $15.30 पर आवर का रेट है। 8 आवर्स के बाद आपका डेली के हिसाब से एक्स्ट्रा टाइम शुरू हो जाता है। वीकली आपने 40 आवर्स करने होते हैं, और 40 आवर्स के बाद जितने भी घंटे होंगे वो आपको एक्स्ट्रा टाइम के लिहाज से 1.5 गुना के लिहाज से आपको पे किया जाएगा उनमें। न्यू ब्रुंसविक प्रोविंस, इसमें जो रेट है काफ़ी कम है, 14.75 कैनेडियन डॉलर है। और यहाँ पे जो ओवर टाइम में आपको वो वीक के बाद पे किया जाता है, और वीक में अगर आपने 44 आवर्स से ज़्यादा आपने काम किया हुआ है तो फिर आपको 1.5 गुना के हिसाब से एक्स्ट्रा टाइम उन आवर्स पे किया जाएगा। 44 आवर्स तक
आपको नॉर्मल रेट पे आपको मिलेगा। न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर, उसमें $15 पर आवर देते हैं और उसमें जो ओवर टाइम है वो 40 आवर्स जब आप वीक के कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद जो आप एक्स्ट्रा काम होगा आपका, अगर आपने 45 या 50 आवर्स किया है तो 40 आवर्स के बाद के जो आवर्स हैं वो आपके ओवर टाइम में काउंट किए जाएंगे और यहाँ पे भी आपको 1.5 गुना पे किया जाएगा। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज में $16.05 पर आवर रेट है। अगर आप डेली 8 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं तो आपको 1.5 गुना ओवर टाइम पे करेंगे। वीक में आप 40 आवर से ज़्यादा जब चले जाएंगे तो आपको वो भी ओवर टाइम के हिसाब से पे होंगे। उसके बाद नोवा स्कोटिया में $15 का रेट है और $15 के बाद अगर आप ओवर टाइम पे जाएंगे तो आपको 48 आवर्स पर वीक के बाद आपको ओवर टाइम मिलेगा। इसका मतलब है अगर आप 6 दिन लगातार आप 8-8 घंटे काम करें आपको कोई फालतू पैसे नहीं मिलेंगे, आपको सेम रेशो से पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर आप 7वें दिन भी काम करते हैं या हर रोज़ 12-12 घंटे काम करते हैं तो 48 घंटे के बाद जो आपको ओवर टाइम स्टार्ट होगा वीक के बाद, और उसमें आपको 1.5 गुना ज़्यादा आपको पैसे मिलेंगे। उसके बाद अगर आप नूनावुत में अगर आप जाएं तो $16 पर आवर का रेट है, अच्छी सैलरी है यहाँ पे। 8 घंटे डेली के बाद आपका ओवर टाइम स्टार्ट होता है, जितने घंटे आप फालतू लगाएंगे आपको 1.5 गुना के हिसाब से पैसे मिलेंगे। अगर आप वीक के अंदर 40 आवर ज़्यादा काम करते हैं तो आपको जो बाकी आवर है 40 से अबव आवर है वो आपको वो 1.5 गुना के हिसाब से आपको ओवर टाइम इसमें मिलेगा। ओंटारियो में जाते हैं, ओंटारियो में जो आपको रेट मिलता है पर आवर 16.55 पर आवर कैनेडियन डॉलर है। आपको जो ओवर टाइम मिलेगा वो आपको वीक के 44 आवर्स के बाद आपसे स्टार्ट होगा। स्टूडेंट्स को जो रेट मिलता है यहाँ पे ओंटारियो में 15.60 कैनेडियन डॉलर पर आवर मिलेगा। नेक्स्ट जो प्रोविंस है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, इसमें आपको $15 पर आवर मिलेंगे और जो इसका ओवर टाइम स्टार्ट होगा वो आपका 48 आवर्स वीकली के बाद आपका स्टार्ट होगा। अगर आप 45 आवर भी करते हैं तो आपको ओवर टाइम नहीं मिलेगा, नॉर्मल रेशो से मिलेगा। 49 करते हैं तो आपको 1 आवर मिलेगा। कबिक में जो रेट है पर आवर वेजेस मिनिमम जो है ये 15.25 कैनेडियन डॉलर है और इसमें जो ओवर टाइम वीक के बाद स्टार्ट होता है और वीक में 40 आवर्स आप कंप्लीट कर लें उसके बाद आपको 1.5 गुना के हिसाब से ओवर टाइम मिलेगा। सस्केचुअन में अगर आप देखें तो $14 पर आवर के हिसाब से रेट भी किया जाता है। अगले साल अक्टूबर 24 में इसका रेट बढ़ा के वो $15 करने जा रहे हैं, ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है। उसमें 8 से लेकर मुख्तलिफ जगहों पे 10 आवर्स के बाद आपको ओवर टाइम पे होता है। 40 आवर्स पर वीक के बाद आपको वीकली ओवर टाइम आपका काउंट हो सकता है। यूकोन का रेट 16.77 पर आवर मिनिमम वेज है यहाँ पे और आपका जो ओवर टाइम है वो 8 घंटे बाद जो भी आप काम डेली करेंगे वो 1.5 गुना आपको पे किया जाएगा और वीक में 40 आवर्स के बाद जितने भी आवर्स आप लगाएंगे वो आपके ओवर टाइम में 1.5 गुना के हिसाब से आपको पे किए जाएंगे। क्विक इन्फॉर्मेशन थी, मैं फालतू जिगजैग इसमें नहीं की, आपको सीधा स्टेट में बताया कि हर प्रोविंस के अंदर कौन सा रेट चल रहा है और तकरीबन मोस्ट सारे प्रोविंस के अंदर 1.5 गुना के हिसाब से ओवर टाइम पे होता है। लेकिन थोड़ी सी फ़र्क है कि किसी प्रोविंस में वीक के बाद काउंट होता है, किसी में डेली के हिसाब से काउंट होता है और किसी में दोनों हिसाब से काउंट होता है। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।